मेरे पुत्र, कैसे हो तुम? इस संदेश को केवल वही पढ़ना जो अपने दिल को स्वच्छ रखे, जैसे मैंने आज चुना है क्योंकि उसको आज तुम्हारी माता पार्वती कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहती है, क्योंकि यह बात आपके जीवन साथी से संबंधित होगा। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, यह बात तुम्हारे जीवन साथी से संबंधित होगा। अगर तुम अपने भविष्य को बदलना चाहते हो, प्रेमी जीवन को सफल बनाना चाहते हो, तो माता का यह वचन, यह संदेश तुम अंत तक सुनना। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे रिश्तों में कोई मुसीबत आ रही है तो वह समस्या या संदेश पढ़ते ही तुम्हारा जीवन से दूर चले जाएगा। वह सब समस्याएं साफ होने तक तुम्हें इंतजार करना होगा। तुम्हारे हृदय में उन बातों को समझना होगा, भली बातें से याद करना होगा कि आज तुम्हारे अंदर जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। माता क्यों नहीं इस पर रक्षा कर रही है? हाँ मेरे प्रिय बच्चों, और यही कारण है मेरे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में यह परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसका आभास तुम्हें होता ही नहीं होगा। परेशानी इस संसार के हर माता पिता के लिए सबसे बड़ा दुख का विषय बन जाता है, पर हमेशा तुम्हारे जीवन में यह दुख की विषय बड़ा ही गठरी बांधी जा रही है। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, तुम अपने आप पर हवस होना, अपने आप पर गर्व करना कि आज की उनका बच्चा परेशान क्यों है, और तुम्हारे जीवन में हर कष्ट को दूर करना मेरा परम कर्तव्य है। तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे लिए वह है जो दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। दोनों को तालमेल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। जीवन में जब सत्य की प्रभास होता है, जब जीवन में किसी प्रकार की दुख होता है, तुम अपने माता को याद करने लगती हो, माता के मंदिर में जाकर माथा टेकने लगती हो। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, यह कभी तुम सोचती हो कि दुख होने से पहले ही भक्ति उजागर रखें? कभी नहीं सोचती हो। इसीलिए तुम्हारे जीवन में ऐसा परेशानी बीच बीच में आती रहती है। व्यक्ति वह कर लेगा जो परिस्थितियों को समझ लेगा। यदि एक महिला पंचर हो जाता है तो गाड़ी चलना बंद हो जाती है। इसी प्रकार से यदि पुरुष महिला के अनुकूल रहे और महिला पुरुष के अनुकूल रहे तो उनके आभास में प्रेम की कभी समाप्ति नहीं होता है। सब अपने आप को समझ लाए, पुरुष और महिला तो उनके जीवन में हमेशा सफलता बनी रहती है। इसीलिए मैं तुम्हें इस बात की ज्ञात करना चाहता हूँ कि एक नदी की तरह बहता रहता है, अन्यथा एक झरने की तरह कुछ समय वह बहकर बंद हो जाता है और फिर भी जीवन साथी तुम्हें दुश्मन लगने लगता है। तुम कभी आभास किए हो कि अगर उनके साथ तुम्हारे रिश्ता सही रखे तो तुम्हारा जीवन बहुत ही महान बन जाएगा और तुम दोनों में अनबन होना खत्म हो जाएगा। इसलिए तुम अपने आभास को समझने की कोशिश करना। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो चुकी हूँ और इसी का तुम्हें लाभ मिल रहा है। कभी तुम अपने जीवन में घमंड करने की कोशिश मत करना। अगर तुम अपने जीवन में कभी घमंड करने की कोशिश करोगे तो माता की आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। अगले संदेश तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगले संदेश में तुम्हारा भविष्य को मैं बदलने आऊंगा।